अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लास्ट टाइम जो आप लोगों को मैंने टॉपिक करवाया था वो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन था, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन था, एंड अबाउट मेटा डाटा कि मेटा डाटा क्या होता है। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है वो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे बेस्ड कर रहे हैं। सॉरी, मैं लेक्चर आप लोगों को लेट डिलीवर कर रही हूँ। इसकी वजह है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कि आप लोगों का हाल जो हो रहा है मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँ। तो हम लोग फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे आते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। इसको यहाँ पे देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ट्रेडिशनल या सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशंस। मींस के ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अगर हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं। फाइल्स क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अगर हम एग्जांपल दो कॉलेज की एग्जांपल, कॉलेज से रिलेटेड डाटा है, लेकिन कॉलेज के अंदर भी डिफरेंट फाइल्स होंगी, स्टूडेंट्स की फाइल्स होंगी। स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्या फाइल्स हो सकती हैं, एडमिशन फ़ाइल हो सकती है, स्टूडेंट की फ़ी फाइल हो सकती है, स्टूडेंट की लाइब्रेरी फ़ाइल हो सकती है, लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम हर इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग फाइल्स में स्टोर करते हैं। तो ये जब हम इन्हीं फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे तो वह हम लोगों का क्या कहलाएगा, कंप्यूटर बेस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इन दी पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा इन फाइल्स, ठीक है, ऑन टेप और डिस्क। मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा को स्टोर करने के लिए क्या करती थी, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स क्रिएट करती थी, और उन फाइल्स के अंदर जो डाटा होता था वो आप लोगों का टेप या स्टोरेज डिवाइसेस टेप या डिस्क पे स्टोर करती थी। ठीक है, तो इस तरह से डाटा आप लोगों का फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता था। तो टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट होता है, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हर डिपार्टमेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल्स को अलग-अलग से मैनेज करेगा। ठीक है, द फाइल्स आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर देयर ओन एप्लीकेशन। हर फाइल्स को डिज़ाइन करने का अपना, आप ये कह लें कि कोई ना कोई पर्पज़ होता है उसमें। रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या किसी भी आप ये कह लें कि स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, स्टूडेंट में फ़ी से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने हैं तो हम फ़ी की फाइल्स को क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स का बायोडाटा हम लोगों ने स्टोर करना है तो स्टूडेंट फाइल होगी। आप अगर सिंपल भी एग्जाम्पल हैं, हम लोग मैनुअली अगर काम करें तो स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम अलग से रजिस्टर बनाएंगे। अगर फ़ी की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए अलग से रजिस्टर होगा। अगर हम लोगों ने लाइब्रेरी की करना है फाइल्स को स्टोर कर तो उसके लिए अलग से रजिस्टर होगा। तो सेम इसी तरह से कंप्यूटर्स में हम क्या करते हैं, इन तमाम के तमाम स्पेसिफिक डाटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो फाइल्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, इनमें डाटा सेपरेट पड़ा होता है। ठीक है, ये अलग-अलग से अगर हम इन फाइल डाटा चाहिए होता है तो हमें हर फाइल को अलग से एक्सेस करना पड़ेगा और हम डाटा को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये एडमिशन फ़ाइल है, लाइब्रेरी फ़ाइल है, एग्ज़ाम फ़ाइल है। ये मैंने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, मतलब एडमिशन के लिए हम अलग से फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और लाइब्रेरी से रिलेटेड डाटा हम स्टोर करना है उसके लिए अलग से फ़ाइल क्रिएट करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम अलग से फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के, हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या हैं। उसके बाद ठीक है आगे हम लोग मूव करते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। मतलब एक ही डाटा, सेम डाटा बहुत सारी फाइल्स में, सेवरल फाइल्स में क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे डुप्लीकेट हो रहा है, जहाँ मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, देखिए ज़रा। यहाँ आप लोग देखें, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फ़ाइल है, लाइब्रेरी फ़ाइल है। देखिए यहाँ पे हमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फ़ाइल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, ईमेल, मतलब और भी अदर्स हम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की फ़ाइल में, इन्फॉर्मेशन फ़ाइल में हम स्टोर करें। अगर हम लोगों ने लाइब्रेरी फ़ाइल बनानी है वहाँ पे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, स्टूडेंट के एड्रेस चाहिए और लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर देखें रोल नंबर, नेम दोनों फाइल्स में और स्टूडेंट का एड्रेस क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की क्या होती है, रिडंडेंसी क्रिएट होती है। उसकी वजह से आप लोगों की स्टोरेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है या ज़्यादा हमें स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है,
यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दिस सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए स्टूडेंट और लाइब्रेरी की, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। जब रिडंडेंसी होती है तो उसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी भी क्रिएट होती है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है, देखिए इनकन्सिस्टेंसी की क्या डेफिनेशन है। इट मीन्स दैट टू फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, ठीक है। हम लोगों ने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फाइल में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट के एड्रेस हमने चेंज हो गए हैं, ठीक है। हमने उसको एक फ़ाइल में तो उसको चेंज कर दिया, लेकिन दूसरी फाइल में हम उसको चेंज करना भूल गए, तो इससे क्या होगा, आपका डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फाइल में हमने एड्रेस को चेंज कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फाइल में हमने क्या किया, उसके एड्रेस को चेंज कर दिया। इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फाइल में हमने, ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस था वो चेंज हो गया, लेकिन लाइब्रेरी की फ़ाइल में हम एड्रेस नहीं चेंज हुआ। अब यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस क्या होगा, और होगा, और लाइब्रेरी में स्टूडेंट का एड्रेस क्या होगा, और होगा। इस तरह से डाटा आप लोगों का क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटा आइसोलेशन पे, ठीक है। डाटा आइसोलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे देख लेते हैं। डाटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स, मतलब डाटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होते हैं। हम क्या करते हैं, हर काम के लिए या हर ये कह लें कि किस फी के लिए, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टूडेंट के एग्जाम्स के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम अलग-अलग से फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों का डाटा क्या होता है, वेरियस फाइल्स में स्टोर होता है, एक दूसरे के साथ उनका लिंक नहीं होता। डाटा क्या होता है, आइसोलेट होता है, अलग-अलग से डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या मुश्किल हो जाता है कि हमने इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिट्रीव द एप्रोप्रिएट डाटा। अगर हम लोगों ने कोई डाटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल कैसे है, फॉर एग्जांपल हमें किसी भी स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक है, इन्फॉर्म करना है, हमने उसे हमें उसका फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा हमें उसका क्या है, हमने उससे फ़ीस से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। तो हमें 2 फाइल से डाटा रिट्रीव करना है, तो 2 फाइल से रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हमें लिस्ट जो बनानी होगी 2 फाइल से रिट्रीव करने के लिए, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही वो बात कर रहे हैं कि डाटा फ्रॉम बोथ फाइल्स इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू इन्फॉर्म अ स्टूडेंट। ईमेल करनी है या उसको फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, दैट द डाटा फॉर फी पेमेंट इज़ ओवर। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज़ डिफिकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। मल्टीपल फाइल से लिस्ट जनरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग देखते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटीग्रिटी क्या होती है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। इंटीग्रिटी मींस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, डाटा कितना रिलायबल है और कितना एक्यूरेट है, ठीक है। कैसे हम देखेंगे, द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। मतलब यहाँ पे ये है कि जो डाटा हम लोगों ने स्टोर किया है, ठीक है, उसको कुछ सर्टन कॉन्स्टेंट्स होंगे, रूल्स होंगे, ठीक है, जो इस पे बेस करते हैं, जिसकी बेस पे हमारे डाटा की कंसिस्टेंसी बेस करती है कि डाटा कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में उनको आप लोग ये कह लें कि इम्प्लीमेंट करना उन कॉन्स्टेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टेंट ये है कि रोल नंबर और मार्क्स जो स्टूडेंट्स के हों उनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हम लोग ये कॉन्स्टेंट्स अप्लाई नहीं करते तो हम रोल नंबर्स में या मार्क्स में हम न्यूमेरिक डाटा के अलावा हम अल्फ़ाबेटिक डाटा भी एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा एक्यूरेट नहीं रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डाटा, ठीक है, आप ये कह लें कि आप डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। एक्यूरेट जब डाटा नहीं होगा तो किसके प्रॉब्लम्स आते हैं, इनकन्सिस्टेंसी के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी आप ये कहें कि डाटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, और या रिलायबल नहीं है। डाटा रिलायबल नहीं होगा, हमें श्योरिटी नहीं होगी कि हमारा डाटा जो हम लोगों ने एंटर किया है कि आया कि वो बिल्कुल सही है या नहीं सही, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, ठीक है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए, एक होता है प्रोग्राम जो डाटा को हैंडल कर रहा है या मैनेज कर रहा है, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर हम फाइल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम टू हैंडल फाइल्स, प्रोग्राम क्या होता है आप लोगों का, फाइल्स को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। कैसे हैंडल कर रहा होता है कि हम उस प्रोग्राम्स के थ्रू फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उन फाइल्स पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका एमएस वर्ड का प्रोग्राम है, एमएस वर्ड की हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होगा,
होगा डाटा, ठीक है, जो फाइल्स के अंदर डाटा है और जो प्रोग्राम उस डाटा को मैनेज कर रहे हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो होगा वो आप लोगों का प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होगा। मींस अगर हमने डाटा में कोई चेंजिंग्स परफॉर्म करनी है, डाटा में कोई चेंजिंग्स लेके आनी है, तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहे हैं। वो हम इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि हम लोगों ने फ़ोन नंबर स्टूडेंट का चेंज हो गया है, या आप ये कह लें कि पोस्टल कोड है वो चेंज हो गया, उसकी लेंथ में हमने कोई चेंजिंग्स परफॉर्म करनी है। देखें आप लोगों को एग्जांपल होगी आप लोगों के, देखिए पहले आप लोगों के जो फ़ोन नंबर्स के डिजिट्स होते थे 6 होते थे, अब मे बी, ठीक है, 6 डिजिट्स होते थे, अब मे बी 7 है। तो इस तरह की अगर कोई चेंजिंग्स आप लोगों की डाटा में आती हैं तो उसके लिए आप लोगों को प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। डाटा जो फाइल्स के अंदर स्टोर है, अगर उसमें कोई चेंजिंग्स परफॉर्म करनी है, डाटा के अंदर हम लोगों ने कोई चेंजिंग्स परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें किसको, प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा जो इस डाटा को क्या कर रहा है, ठीक है, किसी भी डाटा को हैंडल कर रहा है या मैनेज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ठीक है ये दोनों के दरमियान जो डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर है और जो प्रोग्राम उस डाटा को मैनेज कर रहा है उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ठीक है, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं, हम अकॉर्डिंग टू फाइल फॉर्मेट, जो फाइल का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। अगर फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये आप लोगों की प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ अ पोस्टल कोड, अगर आपके पोस्टल कोड की लेंथ में कोई चेंजिंग्स आ गई हैं, अगर वो 3 डिजिट्स का था 4 डिजिट्स का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की चेंजिंग्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी अब क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एन ऑपरेशन ऑन डाटा में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, मतलब किस डाटा पे कोई भी अगर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के हमें, ठीक है, हम वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स का जो मजमूआ होता है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कोई एक प्रोसेस हमने कंप्लीट करना है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स से, ठीक है, गुजरना पड़ेगा। उन डिफरेंट स्टेप्स का जो मजमूआ है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब ऑटोमेसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आइदर वन ट्रांजेक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल, इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, या एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म हो, या अगर वो आधी कंप्लीट हो या आधी नहीं कंप्लीट हुई तो उस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट कर दिया जाए, वो उसको हम ये कहेंगे वो परफॉर्म ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए, सपोज अ यूज़र वांट्स टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, मतलब एक यूज़र है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन इसको कहेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अकाउंट ए से मनी को डिटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अकाउंट ए से मनी डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट बी के अंदर मनी को ऐड करेंगे। जब ये दोनों प्रोसेस कम्प्लीटली परफॉर्म होंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है। अगर इसमें से एक स्टेप हुआ है तो एक स्टेप नहीं हुआ, तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म हुई, हम कहेंगे कि ये हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है रिवर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हमने अकाउंट ए से मनी डिटेक्ट कर लिए, अकाउंट बी में उसको ऐड नहीं किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा, जो अकाउंट ए से मनी को डिटेक्ट किया था वो दोबारा से रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका इस तरह से ये नहीं होगा कि अकाउंट ए से मनी डिटेक्ट हो गया और अकाउंट बी में मनी ऐड नहीं हुई, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, या तो कम्प्लीटली वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी या बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सपोज दैट दी सिस्टम फेल्स व्हेन द कंप्यूटर हैज़ परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला स्टेप परफॉर्म हुआ और सिस्टम फेल हो गया, लेकिन तो पहला स्टेप भी परफॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स दैट द अमाउंट हैज़ बीन डिटेक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट हैज़ नॉट बीन एडेड टू अकाउंट बी, दिस सिचुएशन कैन मेक डेट इनकन्सिस्टेंट। इस तरह से डाटा क्या हो जाएगा, आपका इनकन्सिस्टेंट होगा। तो क्या होगा, जब आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं हुई तो क्या होगा, वो दोबारा से रिवर्ट हो जाएगी, या तो कम्प्लीटली परफॉर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म हो। ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है डाटा पे। ठीक है, इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूजर्स। हमें कुछ सिचुएशंस में ऐसे रिक्वायर्ड होता है कि हम क्या करें, डाटा पे क्या करें, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें ताकि उसको सारे यूज़र्स व्यू ना कर सके, कुछ यूज़र्स उसको एक्सेस करें, कुछ यूज़र्स एक्सेस ना करें। ठीक है,
यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी, डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा, ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट डाटा कम्प्लीटली। मतलब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सिर्फ उसको अलाउ हो कि वो डाटा को एंटर कर सके, और जो चेयरमैन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कम्प्लीटली डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस भी करे और डिलीट भी करे। इस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इसमें डाटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप लोगों के इस तरह के, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि हम कंप्लीट सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे प्रोग्राम मेंटेनेंस है, द प्रोग्राम डेवलप्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, मोस्ट ऑफ द बजट्स में स्पेंट ऑन मेंटेनेंस, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डेवलप न्यू एप्लीकेशंस। मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम को मेंटेन करना या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा बजट, उसकी मेंटेनेंस पे हमें बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशंस को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से इस पर प्रोग्राम मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्या थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे, और फाइल प्रोसेसिंग क्या था ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना डाटा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यू करते हैं, और टास्क के लिए डिफरेंट फाइल्स होती हैं। फिर हमने कुछ उसके डिसएडवांटेजेस देखे। अगर इनकी आप लोगों को स्टूडेंट्स ना समझ आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्या होता है और एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस।